भगवान से बस यही कहो कि हे प्रभु, जैसे गाय अपने बछड़े को चाटती है ना, और चाट चाट के निर्मल करती है। वो बछड़ा जो है जन्म लेता है जब मलमूत्र में भीगा होता है, गाय उसे चाट चाट के निर्मल करती है। वो बछड़ा अपने को कभी शुद्ध नहीं कर सकता, अपने को वो साफ नहीं कर सकता। उसे साफ कर सकता है तो केवल गौ माता चाट चाट के नवजात बच्चे को। उसी तरह भगवान से बस यही प्रार्थना की जाए कि हे गोविंद, हे जगन्नाथ जी, हम वो बछड़े हैं जो संसार की माया में भीगे हैं, उलझे हैं। बस हमें कोई पवित्र कर सकता है तो हम अपने आप को शुद्ध नहीं कर सकते। जैसे गाय ही बछड़े को शुद्ध कर सकती है, उसी प्रकार हे बिहारी जी, हे जगन्नाथ जी, आप हमें शुद्ध कीजिए, निर्मल कीजिए ये संसार का लोभ। हे नाथ, हे जगन्नाथ जी, हे बिहारी जी, जैसे गाय बछड़े को चाट कर शुद्ध करती है, नाथ हमें भी माया से बचा लीजिए। काम से, क्रोध से, लोभ से, अभिमान से काम ने जकड़ रखा है, क्रोध ने जकड़ रखा है। हे नाथ, जितना सुलझना चाहूं ये माया ऐसी है, उतना उलझाती चली जाती है। बहुत कोशिश कर ली, बहुत प्रयास कर लिया, जितना बनता था। अब प्रार्थना है, हे बिहारी जी, हे जगन्नाथ जी, सदा के लिए लोभ मिट जाए, सदा के लिए काम मिट जाए, सदा के लिए क्रोध मिट जाए, सदा के लिए अभिमान मिट जाए। हे जगन्नाथ जी,
केवल आपकी भक्ति, केवल प्रेम हमारे हृदय में भर जाए। हे नाथ, हर क्षण हर पल आपको याद करते रहें। हे जगन्नाथ जी, मैं आपको कभी भूलूं नहीं। भगवान से जब हम ये प्रार्थना करेंगे कि हे नाथ, मैं आपको कभी भूलूं नहीं, सदा मेरा मन आपके चिंतन में लगा रहे, मेरी बुद्धि आपके चिंतन में लगी रहे, तब जाके आप संसार की माया से बचेंगे। और वही बचेंगे जिनको बिहारी जी, जगन्नाथ जी, द्वारिकाधीश जी बचाएंगे, मेरे रघुनंदन बचाएंगे। हम में कोई ऐसी काबिलियत नहीं है कि हम अपने आप को बचा सके। ये दुनिया, ये लोग संसार के लिए हर कोई रोता है। हम हमेशा आपसे कहा करते हैं कि कभी भगवान के लिए रो करके देखिएगा। संसार के लिए रोना एक छलावा है। ये दुनिया हमें छल रही है, ठग रही है, लूट रही है। बस भगवत चिंतन, भगवान से बात कर लो, भगवान से कह लो। भागवत जी, व्यास जी ने लिखी सिर्फ इसलिए लिखी कि हम जैसे पापी अपने मन को शुद्ध कर सकें, अपनी बुद्धि को निर्मल कर सकें, और भागवत जी के माध्यम से, सत्संग के माध्यम से भगवान के चरणों का आश्रय ले सकें। वरना हमें किसका आश्रय मिलता? संसार के आश्रय की हमें ज़रूरत ही नहीं है। यदि ज़रूरत है तो केवल प्रभु आपके आश्रय की ज़रूरत है। जैसे द्रौपदी की साड़ी जब खिंचने लगी, दुनिया का कोई सहारा, दुनिया का कोई व्यक्ति काम ना आया, कोई आश्रय काम ना आया, सारे सहारे धरे के धरे रह गए। अर्जुन जैसा गांडीवधारी, ना वो काम आ सके, ना भीम का गदा काम आ सका। जैसे द्रौपदी के लिए आखिरी में सबने हाथ खड़े कर दिए, उसी तरह जब आप पे और हम पे कुछ आएगा ना, ये दुनिया हाथ खड़ा कर लेती है। इसलिए यदि कोई है सहायक, कोई है सहारा जीने से मरने तक का, तो वो भगवान है। इसलिए फिर कहता हूँ, किसी के सहारे ना रहा करो, सदा भगवान के आश्रित रहा करो। मैं तो भगवान के आश्रित हूँ। हे जगन्नाथ जी, मोहे तो भरोसो इन चरणन केरो। हमें इनके सिवा किसी के चरणन का, हमें इनके सिवा किसी का कोई भरोसा नहीं, इनके सिवा किसी पर कोई विश्वास नहीं। द्रौपदी को था तो विश्वास अर्जुन पर, द्रौपदी को था तो विश्वास भीम पर, कहां काम आया वो विश्वास? थे तो सब लोग, लेकिन अंत में काम कौन आया? केवल भगवान। इसलिए द्रौपदी माता ने आखिरी में पुकारा, गोविंद आओ। तो क्या आप और हम भी आखिरी में ही पुकारेंगे? इसलिए आखिरी में नहीं, अब पुकारो, अभी से पुकारो। द्रौपदी ने कहा, पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे। पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे।